चरण सेवा करूं, तथापि आप लोग की ऋण से मैं मुक्त नहीं हो सकता। कृष्ण के नाम न पारेंगे निर्बद्धं सुसाधु कृत्य विबोधिशा विभव जामा दुर्जय गृह श्रृंखला। क्यों आप लोग ने संसार की जो अत्यंत कठिन से कठिनतम नियम के तोड़ करके मेरे पास आए हैं, ये होती वो चमत्कार है, न भूत न भविष्य है। किसी सती नारी के संभव नहीं है। शास्त्र में अनेकों जो है सती नारी की उदाहरण दिया गया है। ऐसे अनुसुआ आदि है, अत्रि ऋषि के पत्नी अनुसुआ, उनकी भी सती है। सत्यवान की पत्नी सावित्री है। अनेकों सती नारी की तो कथा शास्त्र में वर्णन है, जिनके सतीत्व की कथा क्या वर्णन करे है। स्वर्गलोक से लेकर के स्वर्गलोक में इंद्र की पत्नी है इंद्राणी, आस सती नारी क्यों ना, सती नारी की लिस्ट में उनके नाम आ जाता है। किंतु ऐसे स्त्रियों के लिए संभव नहीं है ये सब कुछ छोड़ करके और मुझे समर्पित हो जाना। किंतु आप लोगों ने क्या किया, सब कुछ छोड़ करके मुझे अपना लिया। इसलिए कह रहे हैं न पारेंग निर्बद्धं सुसाधु कृत्य विबोधिशा विभव जामा दुर्जन गृह श्रृंखल। गृह के श्रृंखल माने नियम जो है। पशु में कोई श्रृंखलता नहीं है, किंतु मनुष्य में श्रृंखलता है। विधि कानून है, पशु में कोई विधि कानून थोड़ी है। उनके आहार विहार भोजन आदि यथेच्छार होता है पशु में है। जहाँ पर भोजन करते हैं वहीं पर मलमूत्र आदि करते रहते पशु। गाय के देखो खाने दो बस वहीं पर पायखाना पेशाब आदि करते हैं। जितना हो उसे खाते रहें, बस पेट भर जाए फिर भोजन के छोड़ करके चले जाते हैं। देखा है। किंतु मेरे कहने की तात्पर्य इसमें कह रहे हैं, ये गोपियों न पारे हम निर्बद्धं संजोन सुसाधु कृत्य विबोधिशा सफीव जा माँ दुर्जन गृह श्रृंखल। गृह रूपी श्रृंखल यानी जो नियम आदि जो है वो आप लोग ने मेरे लिए सब कुछ तोड़ दिया। अर्थात मेरे प्रति प्रगाढ़ अनुराग होने के नाते तोड़ दिया। इसलिए आप लोग के निकट में चिर ऋणी आज यही तो कहते जा रहे। इस कथा को सुनकर के गोपियां की चित्त द्रवीभूत हो गया। बोले आप हार करके भी जीत गए और हम लोग जीत करके भी हार गए। तात्पर्य कि कृष्ण के इतने दैन्य, मैंने जो पहले कहा था ये दैन्य क्या है, प्रेम की एक प्रेम की लक्षण भी बताते हैं। हृदय में किसी के प्रेम उत्पन्न हो वो ऐसी दीनहीन हो जाता है। फलवंत वृक्षर गुणवंत जन नम्रता स्वभाव तार है अनुखन। नींबू का पेड़ देखा है, उसके सारे डाल ऐसे सीधी रहता है, और जब नींबू लग जाता है ना, धीरे धीरे नींबू जब बड़ा हो जाता है, देखो उसके सारे डाल क्या हो सकाएं, क्या सब झुक जाता है। ठीक उसी प्रकार प्रेम उत्पन्न होने पर ये लक्षण दिया।
इसलिए तो मैंने कहा ना, ये नंद महाराज कर रहे हैं हमारे बाल कृष्ण के प्रति हमारे प्रेम कहाँ है? हम लोग उसके प्रेम कर नहीं पाए, इसलिए हमें छोड़ कर चले गए, वृंदावन छोड़ करके मथुरा चले गए नंद महाराज है। और दूसरी है प्रियजन के विरह सहन नहीं होता है। नंद महाराज कह रहे हैं, देखो ये रामचंद्र जब वन में गए, उनकी विरह में दशरथ महाराज सहन करने से हराम हराम करके शरीर छोड़ दिया, और मैं अपने पुत्र कृष्ण मुझे छोड़ करके गए और मैं शरीर नहीं छोड़ा, तो हमारे साथ प्रेम कहाँ है? ये क्या है? नंद महाराज किसी को कहा जाता है दैन्य कहा जाता है। यदि आप तुलनामूलक रूप में, निरपेक्ष और तुलनामूलक रूप में आप विचार करें, नंद महाराज के प्रेम और दशरथ महाराज के प्रेम में है आकाश जमीन फर्क रहेगा, है कि नहीं? वो क्या चीज है? दशरथ महाराज ये नहीं सोचा, ये रामचंद्र अभी तो वन में जा रहे, 14 साल के बाद वन में से लौट करके आएंगे, है, और मैं यदि शरीर छोड़ दूं तो रामचंद्र मेरे विरह में तड़प रहे, उनके कष्ट हो, है, ये विचार नहीं कर रहे। और इधर नंद महाराज क्या कर रहे हैं? नंद महाराज अथवा जो ब्रजवासी ये विचार कर रहे हैं, ये कृष्ण लौट करके आएंगे, क्योंकि कृष्ण वृंदावन से मथुरा जाने के समय ये कहा है, परस्सो आयस्य में इति दैत्यकम, क्या बोला? परस्सो आयस्यकम इति दैत्यकम। कृष्ण उतना ही समाचार दिया, ये आज मैं मथुरा जा रहा हूँ, काल कंस के वध करके परसों लौट करके आ जाऊंगा, है, समय कितना है, किंतु तो कृष्ण के वचन सत्य है, ये कृष्ण लौट करके आएंगे, है, भले पुरुष नहीं है, पुरुष के बाद क्या होता है? तोरसु आ जाएंगे, तोरसु के बाद क्या होता है? क्या बोलते हैं? पुरुष आने, पुरुष के बाद होता है तोरसु, तोरसु के बाद क्या होता है? बरसो। आएगी कृष्ण, ये दृढ़ विश्वास है ब्रजवास के हृदय में विराजमान है। कोई किसी काम के लिए गए हैं, है, तो काम पूरा नहीं हो, इसलिए नहीं आ रहे हैं, जब काम पूरा हो जाएंगे वो आएंगे, है, और कृष्ण जब आएंगे देखेंगे उनके ब्रजवासी लोग है ही नहीं, और कृष्ण दुखित हो, कृष्ण के भावी दुख समझ करके ब्रजवासी लोग अपने हृदय में प्राण रूपी पक्षी को मानव धारण करके रखे, अपने कष्ट भोग रहे हैं, किंतु कृष्ण के सुख किसमें हो वो चिंतन हो। ये कहता है नागनी आपन दुख सबे वांछित तार सुख, मोरे यदि दिया दुख तार है महासुख, सही दुख मोर सुख वर्ज। भक्ति में तो कृष्ण सुख तात्पर्यमयी चेष्टा है। प्रेम की परिभाषा में जितने भी परिभाषा दिया गया यही विशेषता है, कृष्ण इंद्रिय सुख तात्पर्यमयी चेष्टा है। कृष्ण के इंद्रिय आदि कैसे सुख हो, है, सदा सर्वदा गोपी के हृदय में ये भाव रहता है। इसलिए कहते हैं कृष्ण सुख हेतु गोपी सब करें व्यवहार।
गोपियों की जो लौकिक जो व्यवहार आदि जो है ये कृष्ण सुख है, तो और कुछ नहीं है। गोपियां भी सुंदर अलंकार वस्त्र आदि धारण करती है, किस लिए? कृष्ण के सुख के लिए है, नहीं तो कृष्ण दुखित हो जाएंगे। एक बार ने कृष्ण बंसी बजाई, सारी गोपी तो आ गई, उसमें और एक गोपी आई, इसके एक आंख में काजल लगा हुआ था और दूसरी आंख में नहीं है। तो कृष्ण ने कहने लगी, अच्छा बताओ, तुमने तुम्हारे श्रृंगार तो बहुत सुंदर है, सुंदर वस्त्र धारण किया, सुंदर सब कुछ सुंदर है, तुम्हारी एक आंख में काजल है, दूसरे आंख में क्यों नहीं है? तो उस समय गोपी ने सुंदर उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया याद है? हाँ, कृष्ण तुम काय को बंसी बजाए, मैं तो आ रही थी, मैं तो तुम्हारे पास आने के लिए तैयारी कर ली, बस आ रही थी, तुम काय को बंसी बजाई। कितना सुंदर है। अर्थात तात्पर्य क्या है? गोपियों की जो कृष्ण दर्शन, कृष्ण प्राप्ति आदि इतने प्रबल उत्कंठा है। इसलिए कह रहे हैं स्थावर जंगम महाभागवत देखे, स्थावर जंगम तहाँ तहाँ होय तार कृष्ण स्फुरन। स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति, सर्वत्र होय तार इष्ट देवे स्फूर्ति। महाभागवत के लक्षण बता रहे हैं। सर्वभूतेषु जह पश्यत भगवद भाव आत्मनः, भूतानि भगवतात्मन्येष भागवतो उत्तम। उत्तम भागवत की कैसे? न सर्वभूतेषु जो पश्यत है, जो समस्त जीवों के क्या देखते? भगवान में ही विराजमान है, और सभी जीव भगवान की क्या कर रहे हैं? सेवा कर रहे हैं। कैसे सेवा कर रहे हैं? उनकी भाव के अनुसार सेवा कर रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं महाभागवत देखे स्थावर जंगम तहाँ तहाँ होता कृष्ण स्मरण। स्थावर जंगम देखे ना देखे तर मूर्ति, जहाँ जहाँ सर्वत्र होता इष्ट देव स्फूर्ति। ये तो सरल है, स्थावर जंगम देखते हैं, स्थूल वस्तु को देखते नहीं। जो उत्तम भागवत जो है स्थूल वस्तु के नहीं देखते, इसलिए स्थावर जंगम देखे ना देखे, जहाँ जहाँ नेत्र बड़े इष्ट देव स्फूर्ति, जहाँ जहाँ बोलो आँख चले जाते, कृष्ण की समस्त स्मृतियाँ, मधुर स्मृतियाँ अपने आप हृदय में उदित हो जाता है। तो उसी प्रकार महाप्रभु कहने लगे, राजरमन तुम तो महाभागवत हो, इसलिए तुम्हें सर्वत्र दर्शन हो रहे हैं। तो उस समय चैतन्य महाप्रभु राजरमन कहेंगे, प्रभु है राय कहिए प्रभु तुम्हें क्षण भारी भूरी, मोर आगे कृष्ण रूप ना करियो चुरी। राधिकार भागकंती करी अंगीकार, निज रस आस्वादिते करियाछ अवतार। आनुषंगे कृष्ण प्रेममय कैल त्रिभुवन, आपने आइले मोरे करिते उद्धार। एबे कपट कर तुम्हार कौन व्यवहार। रायरमदेव दयनगर के कहने लगे, ये प्रभु यहाँ पर आए हैं जो हमें उद्धार करने के लिए। आप अपने छल चातुरी आप छोड़ दीजिए, आप मुझे बताइए
कि मैंने जो दर्शन किया है वो है कि वो तत्व। राधा कृष्ण तुम्हारा महाप्रेम हो, जहाँ जहाँ तहाँ राधा कृष्ण तुम्हारी स्फुराए। महाप्रभु कहने लगे आप राधा कृष्ण के प्रेमिक भक्त हो, इसलिए जहाँ पर दर्शन करो तो अपने इष्ट देव के दर्शन हो रहे हैं। इसके कहने पर राय रमन महाप्रभु के राय कहे प्रभु तुम्हें छाड़ो भारी भूरी, आप स्पष्ट रूप में आप बताइए। राधिकार भाव कांति करी अंगीकार, निज रास्तारिते करियाछ अवतार। ये जो आपके जो गौर अंग जो दिखाई पड़ रहा है ये आपका नहीं है, ये किसके है? राधा जी का है। इसलिए कह रहे हैं निज गुण कार्य तुम्हार प्रेम सदन, अनुसंगे प्रेममयी कैल त्रिभुवन। तबे हंसी प्रभु तारे दिखाइल स्वरूप, रसराज महाबाप दुई एक रूप। प्रेमिक भक्त के निकट भगवान कुछ गोपन नहीं करते हैं। कुछ समय प्रेम की वर्धन करें, बढ़ाने के लिए हो सके कुछ हास परिहास आदि करते हैं। इसलिए यहाँ पर भी कह रहे हैं चैतन्य कृष्णदास कविराज जी कह रहे निज गुण कार्य तुम्हार प्रेमेर आस्वादन, अनुसंगे प्रेममय कैल त्रिभुवन। और उसी बहाने से सबको क्या किया? प्रेम प्रदान कर रहे हैं। अपनी आस्वादी जीवेरे आस्वाद, ये महाप्रभु के विशेष है। आपने आइले मोर करिते उद्धार, एबे कपट करो तुम्हार कौन व्यवहार। रायनंद फिर कहने लगे, पुनः कहने लगे आप जब दक्षिण देश उद्धार करने के लिए आए हैं तो आप मुझे वंचना क्यों कर रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं अपने आइले मोरी करिते उद्धार, एबे कपट करो तुम्हार कौन व्यवहार। तबे हंसी प्रभु तारे दिखाइल स्वरूप, रसराज महाभाव यही दुई रूप। और राजमंद के पास महाप्रभु छुपा नहीं सके, फिर तबे रसराज महाभाव स्वरूप के दर्शन कराया। और रसराज महाभाव स्वरूप के बारे में कल हम लोग आलोचना करेंगे। अभी इच्छा है हम अभी जाना है ना उनके घर प्रभु, हाँ, इसलिए आज शॉर्ट नोटिस। पंचाग्र कृपा सिंधु विवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। है समझ में आया? अच्छा कथा है। ये प्रश्न ये याद रहे क्या बोला था गोपियों की? ये 9 गोपियाँ जो कृष्ण के 9 प्रश्न पूछा और कृष्ण ये उत्तर के दिए, इसमें 9वीं में कोई